हेलो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्लेटफॉर्म वॉल्यूम का सेट नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 5। इससे पहले वाले सेट को अगर नहीं लगाए हैं तो जाकर सेट को लगा दीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हम डेली प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का डेली में साथ में वीडियो डाल रहे हैं, सुबह और शाम में। और ये बिहार पुलिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेट रहने वाला है। तो आप लोगों को पता होगा कि अगस्त के फर्स्ट वीक से बिहार पुलिस का एग्ज़ाम भी एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम रिवीजन टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए हैं, ताकि क्वेश्चन जो भी भूले होंगे यहाँ से देखकर याद हो जाएगा। तो आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 5। पीछे वाला जितने भी सेट नहीं लगाए हैं तो आप लोग लगा लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग चैनल पर जाइएगा तो प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, तो देख लीजिएगा जाकर। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और पीछे बहुत सारे बुक का भी टेस्ट सीरीज कराए हैं, जिसमें कि ज्ञान बिंदु का है, खान सर का है, इसके झा सर का है, गुरु रहमान सर का है। सभी बुक का डिटेल्स में कराए हैं, तो उसको अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर चैनल पर जाकर देख सकते हैं आसानी से। तो वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो खान सर के द्वारा टॉनिक बैग चलाया गया था, उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन लगभग 40 से 50% क्वेश्चन इससे फिक्स रहेगा। तो उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो डाल चुके हैं ऑलरेडी सब्जेक्ट वाइज। एक सोच रहे हैं कि सेपरेट वीडियो लाएं, जिसमें कि कंप्लीट रहेगा, टॉनिक बैच के कंप्लीट एक ही वीडियो में आ जाएगा। तो उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे, देखेंगे, डालेंगे एग्ज़ाम से पहले। तो उसको एक वीडियो को ज़रूर एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, तो क्वेश्चन वहाँ से फिक्स रहेगा। तो उसको भी वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं, देखते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है, किस में होता है? यह होता है, ध्यान रखिएगा, गैल्वेनोमीटर जो कि विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए होता है। ध्यान रखिएगा किस में होता है? गैल्वेनोमीटर का प्रयुक्त, यानी गैल्वेनोमीटर का प्रयोग विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। आप लोग 12th में पढ़े होंगे, या फिर 10th में भी पढ़े होंगे फिजिक्स में। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है कि लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर अस्थायी चुंबक बन जाता है, क्यों? क्योंकि सभी डोमन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या होती है? अभिविन्यासित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अभिविन्यासित। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक वस्तु 6s में 18 मीटर, फिर पुनः 4 सेकंड में 18 मीटर की यात्रा करती है, तो वस्तु की औसत गति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आप लोग औसत की गति निकाल सकते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा, 3.6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? इससे कहा जाता है किया गया कार्य। ध्यान रखिएगा, थोड़ा फास्ट चलेंगे ताकि क्वेश्चन कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग देख सकें। इसलिए थोड़ा फास्ट भी चलेगा, क्योंकि रिवीजन बैच है। रिवीजन बैच में डिटेल्स में उतना नहीं देखा जाएगा, केवल क्वेश्चन देखेंगे, आंसर देखेंगे। आंसर इसमें टेक भी कर दिए हैं, ताकि आप लोग को अगर पीडीएफ भी देते हैं, पीडीएफ अगर दें तो एक बार वीडियो को देखिए, और पीडीएफ से एक बार क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिए, आसानी से क्वेश्चन याद हो जाएगा। और रिवीजन करते रहना है डेली। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर पीडीएफ डाल देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जब सेल में कोई धारा प्रवाहित ना हो रही हो तो इलेक्ट्रोडों के विभव के अंतर को क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, सेल ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल ईएमएफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन है। कह रहा है कि डायरेक्शन, जिसमें दिया गया है 6 और 7 क्वेश्चन, जो ये क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि दे डैश डैश इंग्लिश फॉर 2 आवर। इसमें बताइए क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा हैव बीन स्टडिंग। क्या हो जाएगा? हैव बीन स्टडिंग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आई विश आई डैश डैश अ मिनिस्टर, यानी आई विश आई वेयर अ मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है कि ढाते विश्वास कहानी के संपादक हैं राजेंद्र प्रसाद। देखिए 10th हिंदी से लिया गया है, वर्णिका से। अगला क्वेश्चन है कि कावित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? ध्यान रखिएगा, श्याम नंदन किशोर था। क्या नाम था? श्याम नंदन किशोर। अगला क्वेश्चन है कि चक्रव्यूह किसकी रचना है? चक्रव्यूह किसकी रचना है? तो कुंवर नारायण की। किसकी है? कुंवर नारायण। अगला क्वेश्चन है कि बिलियन ए का पीएच मान 6 है और बिलियन बी का पीएच मान 8 है, तो बिलियन सी का मान 2 है, तो किस बिलियन से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी? ध्यान रखिएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सी नहीं यानी ए हो जाएगा, इसी में सी है, इसका मान अधिक होगा, पीएच मान।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि डैश डैश चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व हैं। कैल्शियम है, ध्यान रखिएगा। कैल्शियम चौथे आवर्त में क्या है, तो दूसरे समूह के एक मौजूद तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूप्रपट्टी में बहुत से तत्व उपलब्ध है, तो परंतु सबसे अधिक प्रचुरता से उपलब्ध तत्व है कौन है, एल्युमिनियम और Fe यानी लोहा। अगला क्वेश्चन है कि बॉक्साइड में उपस्थित सामान्य अशुद्धियों को क्या कहते हैं, तो Fe2O3 और SiO2। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि डैश डैश में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है। किस में नहीं होता है, एथेनॉल में नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, एथेनॉल में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संगणन बहुलीकरण द्वारा बनाया जा सकता है, नायलॉन 66, इसको बनाया जा सकता है बहुलीकरण द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त डैश डैश में लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड होते हैं। किसमें, 6 और 7 में। किसमें होता है, 6 और 7 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभिक्रिया में उत्प्रेरक में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, तो इसमें होता है भौतिक और गुणात्मक दोनों होता है। क्या क्या होता है, भौतिक और गुणात्मक दोनों होता है। अगला क्वेश्चन है कि बीटा क्षय परिमाण है, किसमें है, दुर्लभ नाभिकीय बल का। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्मतम जीव है, माइकोप्लाज्मा है। क्या है, माइकोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है कि कैडमियम प्रदूषण का संयंत्र किस बीमारी से है, ये हो जाएगा इटाई रोग से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इटाई रोग। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन की कमी से क्या होती है, तो पेचिस होता है, त्वचा का रोग होता है, बालों का झड़ना या उड़ना। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि जीन्स मुख्यतः बने होते हैं किनसे, डीएनए से बने होते हैं। किससे, डीएनए से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हिंग प्राप्त होता है, हिंग जो होता है इस जड़ से प्राप्त होता है। किससे, जड़ से। ध्यान रखिएगा, हिंग कैसे प्राप्त होता है, तो जड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है, तो यह होता है महाधमनी में। किसमें होता है, महाधमनी में। अगला क्वेश्चन है कि कैक्टस में सूल यानी स्पाइंस किसका रूपांतरण होता है, यह होता है पत्ते का। किसका, पत्ते का। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पता है इसमें कौन नहीं हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आलू और मूल। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रुधिर प्लेटलेट्स किसका स्रोत होता है, यह होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन का। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेड बनाने में डैश डैश प्रयोग किया जाता है, तो इसमें सैक्रोमाइसिस यानी सेरेबिसिस का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, इसमें कौन बनाता है, तो खनिज और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण। देखिए यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो केवल आंसर बताते हैं। इसमें देखिए कह रहा है कि यदि टेन थीटा इक्वल टू इतना है और थीटा न्यून कोण है, तो 2 sin थीटा cos थीटा माइनस कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो हो जाएगा -1। अगला क्वेश्चन है कि ABC एक साथ मिलकर, देखिए टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, इसको बना सकते हैं। राइट आंसर डी आ जाएगा। और यहाँ से इसमें x का मान निकालना है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और ये देखिए कह रहा है कि तो 2 तारों का क्रमशः, इसको भी बना सकते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नीति आयोग किस वर्ष में योजना आयोग के उत्तरवर्ती के रूप में स्थापित हुआ था, यह हुआ था 2015 में। कब हुआ था, 2015 में। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 19 नवंबर को। कब मनाया जाता है, 19 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में डैश डैश शामिल है, इसमें शामिल है ताड़ का वृक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लाइफ मंत्रास द्वारा लिखित एक पुस्तक, बताइए किसके द्वारा लिखा गया है, सुब्रत राय सहारा के द्वारा। ध्यान रखिएगा, सुब्रत राय सहारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे उस बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया है जहां संतुलित मूल्य के साथ किसी उत्पाद हेतु आपूर्ति मांग के बराबर होती है, यह हो जाएगा बाजार संतुलन। क्या हो जाएगा, बाजार संतुलन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक बैग में
कह रहा है कि एक बैग में 20 गेंदें रखी हैं जिन पर 1, 2, 3, 20 संख्याएँ अंकित है और बैग में यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है तो बैग से निकाली गई गेंद का अंकित संख्या 3 या 5 से विभाज्य होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा 9/20 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है। ये 102वां संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक संबंधों से संबंधित है, यह हो जाएगा अनुच्छेद 245 से 55। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की राज्य सूची में मौजूद विषयों में से एक है। इसमें हो जाएगा पुलिस। क्या हो जाएगा? पुलिस। अगला क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की संख्या की शर्तें कौन निर्धारित करता है। इसमें निर्धारित करता है भारत के राष्ट्रपति। कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है। अब तक कितनी बार? तो कितनी बार? 1 बार, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किसमें वर्ष में जोड़ा गया है। तो 1976 में, ध्यान रखिएगा किसमें? 1976। अगला क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन ने मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की संख्या के 15% तक सीमित कर दिया गया है। तो ये हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद याचिका जारी करने के लिए उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान करता है। यह हो जाएगा अनुच्छेद 226। कौन हो जाएगा? अनुच्छेद 226। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय सेवा के जनक के रूप में किसे माना जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है निर्वाचन की संख्या के संदर्भ में। तो लक्षद्वीप हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लक्षद्वीप। देखिए अगला क्वेश्चन है कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है। यह आधारित है ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति वृद्धि पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए किस समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी। यह की गई थी फेरवानी समिति। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सेबी की स्थापना कब किया गया था। 1988 में। सेबी की स्थापना 1988 में। अगला क्वेश्चन है कि रेरा का फुल फॉर्म पूछ रहा है रेरा का। तो यह हो जाएगा रियल एस्टेट रिव्यू अथॉरिटी। ये वाला नहीं होगा, डी हो जाएगा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। राइट आंसर डी हो जाएगा। फिर यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का क्वेश्चन से आंसर देख लीजिए। 56 का यहाँ हो जाएगा, 56 का बी हो जाएगा, 57 का सी हो जाएगा, 58 का बी हो जाएगा और 59 का सी हो जाएगा, 60 का ए हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि बौद्ध त्यौहार सोंगक्रॉन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के प्रमुख त्यौहार है। तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है कि मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। यह स्थित है एशिया में। कहाँ स्थित है? एशिया में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। कौन है? तो बांग्लादेश की सीमा। अगला है कि गांधी द ईयर दैट चेंज द वर्ल्ड बुक के लेखक कौन है। रामचंद्र गुहा। कौन है? रामचंद्र गुहा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता है। यह माना जाता है असीरगढ़ को। किससे माना जाता है? असीरगढ़ को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं। तो सांची के स्तूप को, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जातक कथा संबंधित है बौद्ध ग्रंथ से। ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि दारा सिकोया ने फारसी भाषा में उपनिषद को किस शीर्षक से अनुवाद किया था। यह किया था सीर ए अकबर। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की किस परत में उल्का पिंडों के जलने की घटना हो सकती है। तो मध्यमंडल में। किसमें हो सकता है? मध्यमंडल में हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी जोग जलप्रपात सिंचित करती है जिसे गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है। तो यह हो जाएगा शरावती नदी के। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत
किसने आरंभ किया था? ध्यान रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगला क्वेश्चन है कि किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथा कथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना हो तो प्रथम था और ना राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। किसने बोला था? तो आरसी मजूमदार ने। यहाँ से देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? तो इसमें डी वाला सुमेलित हो जाएगा, दी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। बाकी सभी गलत हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन थे? पुर्तगाली थे। और अगला क्वेश्चन है कि उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो चावल है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच भारत चीन युद्ध कब शुरू हुआ था? यह शुरू हुआ था अक्टूबर 1962 को। अगला क्वेश्चन है कि ईरान की मुद्रा पूछ रहा है, क्या है? तो इसका आप लोग का कमेंट करना है, आंसर क्या होगा? 77 का आंसर कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित नहीं है संस्कृत। देखिए इसमें शास्त्रीय भाषा है और मान्यता प्राप्ति वर्ष है इसमें, तो संस्कृत वाला ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। कन्नड़ भाषा 2008 में, मलयालम 2013, उड़िया है, उड़िया 2014 में। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो सदिया और मधुबरी को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? अवध राज्य को चेरी नाम दिया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? झारखंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2023 में किस शहर के पान, लंगड़ा, आम, रामनगर, भांटा, बैगन और आदमचीनी चावल को जीआई टैग मिला है? तो वाराणसी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? हरिबुद्ध मांगर, जो कि नेपाल का रहने वाला, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि IIFA अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म की घोषित किया गया है दृश्यम 2 को। अगला क्वेश्चन है कि AUKUS संधि के तहत किस देश में अमेरिकी हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण स्थल बनाया जाएगा? यह बनाया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन है कि 8 से 10 अगस्त 2023 को हुई मौद्रिक निधि समिति की बैठक में रेपो रेट यानी रेपो दर की कितना निर्धारित किया गया है? यह किया गया है 6.50%। अगला इंग्लिश क्वेश्चन है, कह रहा है कि चूज द करेक्ट वॉइस। टी हैड बीन प्रिपेयर्ड बाय साना, इसका वॉइस बनाना है, तो साना हैड प्रिपेयर्ड टी, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है कि चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं यानी चिल्ड्रन आर बीइंग टॉट, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन, इसका हिंदी में करना है। आई शेल हैव बीन रीडिंग यानी मैं पढ़ चुका होऊंगा। अगला क्वेश्चन है फुल स्टॉप आर ऑल्सो कॉल्ड, पीरियड्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पीरियड्स। अगला क्वेश्चन है कि विच कैन नॉट कम एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, ये हो जाएगा अक्लोन। अगला क्वेश्चन है कि यदि समान क्षमता की दो आवेशित चार्ज वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है तो बिजली प्रवाहित उसमें नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार कितना होता है? तो अत्यधिक आवर्धित होता है। अत्यधिक क्या होता है? आवर्धित होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है, क्या शामिल है? तो छोटी फोकल लंबाई के उत्तर लेंथ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें कौन सही है। तो देखिए इसमें दोनों ही सही है। डॉक्टर थर्मामीटर का मापन स्केल कितना होता है? तो 35 डिग्री से 42 डिग्री तक होता है और डॉक्टर थर्मामीटर में पारा का प्रयोग भी किया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? तो लड़के द्वारा कमरे में दीवार को धक्का देना, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को, ध्यान रखिएगा। पूरे भारत में पूछेगा तो जापान, और अगर इंडिया में पूछेगा पूरे वर्ल्ड में जापान हो जाएगा, और इंडिया में पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है कि मंदाकिनी का परवाची बताइए, तो गंगा हो जाएगा। और संधि का भेद पूछ रहा है अगला क्वेश्चन कि संधि का भेद कौन नहीं है, तो संज्ञा संधि ये हो जाएगा। अगला है कि देवेश का संधि विच्छेद कीजिए, देव प्लस ईश यानी देवेश। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये रहा सेट नंबर हम लोग का कंप्लीट हो गया। बताइए कितना सेट था ये, तो सेट नंबर ये 5 था। कितना था, 5। और पीछे वाला सेट नहीं देखे हैं, 1 से 4 तक करा दिए हैं, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि सभी सेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग शाम में भी जुड़िएगा, उसमें वॉल्यूम 1 चलेगा, नहीं वॉल्यूम 2 तो शाम में चलता है, वॉल्यूम 1 सुबह चलता है, ध्यान रखिएगा। सुबह में वॉल्यूम 1 चलता है और शाम में वॉल्यूम 2। तो चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले अगले सेट का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। और वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग अगले सेट के साथ।